वीडियो तो मैं रात को शूट कर रही हूँ, लेकिन आप लोगों को सुबह 10 बजे ये वीडियो मिल जाएगी। रात को शूट करने का रीज़न इसीलिए है और रात को शूट करके पब्लिक इसीलिए नहीं करी क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। अब क्योंकि ये वीडियो बनानी इतनी मेरे लिए ज़रूरी हो गई थी क्योंकि आप लोग रुक ही नहीं रहे थे। इतने सारे मैसेज इंस्टाग्राम पे, इतने सारे कमेंट्स, वीडियो, तो मैंने सोचा रात को बना देती हूँ और सुबह आप लोग जब भी आँख खोलोगे ना, सबसे पहले आपको मेरा वीडियो मिल जाएगा। तो यस, आप लोगों के इंतज़ार का फाइनली हो चुका है, आपका इंतज़ार ओवर। जितने भी वीके फैंस हैं, जितने भी खुशी और विवेक के फैंस हैं, उन लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। अब गुड न्यूज़ इसीलिए, वैसे तो मेरा प्रेडिक्शन यही कह रहा था और जो मुझे जितना पता था कि अगस्त तक आप लोगों के सामने डेफिनेटली दोनों आके चीज़ें बताएंगे, लेकिन साइन मिलने शुरू हो गए हैं और ये साइन काफ़ी होते हैं क्योंकि मैं 3-4 दिन से लिटरली परेशान हो गई थी कमेंट से कि मैम प्लीज़ कोई अपडेट दे दो, प्लीज़ कोई अपडेट दे दो। फ्रेंकली स्पीकिंग कि पिछले 1 हफ्ते से कुछ ज़्यादा अपडेट्स नहीं आ पा रही थी। अब इसका रीज़न भी वो लोग खुद आके आप लोगों को बताएंगे कि क्या रीज़न था, वरना मुझे कुछ भी अपडेट मिलती थी मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आप लोगों के पास वो अपडेट लेके आती थी। तो गुड न्यूज़ ये है कि जो रिश्ता टूटने की कगार में ऑलमोस्ट पहुंच गया था, वो रिश्ता वापस से जुड़ गया है। हुई ना खुशी? कितने लोगों को ये न्यूज़ सुन के खुशी हुई है, पहले कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। अब मैं जानती हूँ कि पॉजिटिव नेगेटिव हर तरीके की ऑडियंस हमें देखती है। अब ऑडियंस के दिमाग में ये भी आएगा कि अच्छा, ये तो पब्लिसिटी स्टंट था, देखो ये लोग फिर से एक हो गए। तो सच बताऊं तो ये एक पब्लिसिटी स्टंट तो नहीं था, चीज़ें ख़राब हुई थी और हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप ही ऐसा होता है जो आप एक झटके में नहीं तोड़ सकते हो। और ख़ासकर जब फैमिली होती है, बच्चे होते हैं, तो आप कोई भी रिश्ता एक झटके में नहीं तोड़ सकते। बहुत सारा सोचना आपको पड़ता है, बहुत सारे डिसीजंस आपको लेने पड़ते हैं। कभी कभी डिसीज़न लेने डिफ़िकल्ट भी हो जाते हैं, बट स्टिल लेने पड़ते हैं। तो अब जो इनके बीच हो गया वो हो गया, जो चीज़ें ख़राब होनी थी जो ख़राब हो गई, लेकिन अब चीज़ें सही हो गई हैं, चीज़ें अच्छी हो गई हैं। और इसका खुद साइन खुशी ने खुद अपने स्नैपचैट के द्वारा अपनी ऑडियंस को दे दिया है, क्योंकि मैं लिटरली देख रही थी कि खुशी की ऑडियंस बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी, विवेक की ऑडियंस बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। तो उन्होंने अपना एक छोटा सा वीडियो स्नैप पे शेयर करा है जहाँ पे विवेक की कार के अंदर दोनों बैठे हैं। अब विवेक की वो कार है, ये विवेक और खुशी के फॉलोअर्स फैंस आराम से पहचान जाएंगे क्योंकि उनकी कार के अंदर जो भगवान जी की वो रखी हुई है स्टैचू, उससे उसकी कार की पहचान हो जाती है। तो दोनों के दोनों ने कार पे बैठे हुए हैंड्स होल्ड करते हुए एक स्टोरी के माध्यम से अपने फैंस को ये बता दिया है कि टेंशन मत लीजिए, ऑल इज़ वेल। उसके अलावा अगर बात करें इनके भाभी के कमेंट्स की, तो आज ही इनकी भाभी 4 महीने के बाद एक्टिव हुई थी और आज ही खुशी ने भी एक छोटा सा साइन पब्लिकली और ऑफिशियली अपनी सोशल मीडिया फैंस को दे दिया है। भाभी इनकी दिन में एक्टिव हुई थी, जहाँ पे इनकी भाभी ने भी बताया था रीज़न कि इनएक्टिव होने के रीज़न्स कुछ और हैं। अब दोनों के दोनों साथ में हैं। अब आप लोग बोलेंगे कि वीडियोज़ वगैरह, तो वीडियोज़ आई, चीज़ें ख़राब हुई, अब दोनों साथ हैं, तो मैटर ये करता है कि आप दोनों साथ हैं। अब पीछे जो हुआ, पीछे जो नहीं हुआ, वो तब मैटर करता अगर दोनों के दोनों सेपरेट हो रहे होते कि हाँ हमारे लिए खुशी सही है या हमारे लिए विवेक सही है या हमारे लिए ये सही है। लेकिन अब उन चीज़ों का कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाता क्योंकि अब दोनों साथ हैं, है ना। अगर खुशी विवेक को माफ़ कर सकती है और विवेक खुशी को माफ़ कर सकता है, तो फिर हम और आप क्या ही बोलें, उनका पर्सनल रिलेशनशिप है। और अगर वो इस रिलेशनशिप में ओके हैं, चीज़ें सॉर्ट कर चुके हैं, तो इससे ज़्यादा खुशी की बात और कुछ नहीं हो सकती। तो दोनों के दोनों साथ हैं। उनकी भाभी की काफ़ी बातचीत भी हुई कमेंट्स में, क्योंकि उनकी भाभी ने कुछ चीज़ों से डिनाई किया जो कि ऑडियंस को एक्सेप्टेबल नहीं था। उनकी भाभी ने जब ये बात बताई कि इनएक्टिव होने के रीज़न कुछ और हैं, वो लोग बिल्कुल ठीक है, तो वहीं पे कुछ लोगों ने उनसे क्रॉस क्वेश्चन भी किया कि अगर सब कुछ ठीक है तो फिर वो ऑडियो का क्या मतलब था। जहाँ पे उनकी भाभी ने बोला कि वो एक प्रैंक वीडियो का हिस्सा था, जिससे ऑडियंस और ज़्यादा भड़क गए कि ये क्या बात है कि वो एक प्रैंक वीडियो का हिस्सा था, पिछले 3-4 महीने से गायब है। तो ये जो झूठ होता है ना, इस झूठ की वजह से थोड़ा सा ऑडियंस जो है डिसअपॉइंट होती है, क्योंकि समझने वाले समझ गए हैं, बहुत अच्छे से समझ गए हैं। तो इन चीज़ों से बचना नहीं चाहिए।
चीज़ों को फेस करना चाहिए। जैसे कि मैंने बोला कि एक झूठ को छुपाने, एक सच को छुपाने के लिए आपको हज़ारों झूठ बोलने पड़ते हैं, और ऑडियंस बिल्कुल भी आजकल हमसे ज़्यादा स्मार्ट है। हम जहाँ तक सोच भी नहीं सकते, ऑडियंस उतनी दूर तक सोच लेती है। तो ऑडियंस को सब पता है। अब अगर आप उस वीडियो को प्रैंक वीडियो का नाम देके ऑडियंस की फीलिंग के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, क्योंकि उन ऑडियो की वजह से ऑडियंस डिवाइड हो गई थी। कुछ लोग खुशी के सपोर्ट में, कुछ लोग विवेक के, कुछ लोगों को खुशी के साथ सिंपैथी हुई, कुछ लोगों को विवेक के साथ सिंपैथी हुई, ये सब चीज़ें हुई। उसके अलावा उनकी भाभी ने एक और चीज़ बताई कि घर में कुछ मेजर मिसहैपनिंग हुई है। जी हाँ, मुझे भी ये न्यूज़ मिली है कि घर में एक मेजर मिसहैपनिंग हुई है, वो भी बहुत घर के करीबी इंसान के साथ बहुत तगड़ी मिसहैपनिंग हुई है। और ये मैं अपनी वीडियो में नहीं बताऊंगी, ये वो लोग खुद ऑफिशियली जब आएंगे, जब उन्हें बताना होगा, शेयर करेंगे वो लोग, तब बता देंगे, लेकिन ये मैं नहीं बताऊंगी। लेकिन बहुत ज़्यादा मिसहैपनिंग हुई है, और शायद ये भी हो सकता है कि इस वजह से वो लोग अभी कुछ और दिन का गैप लेंगे, और जब वो चीज़ें सॉर्ट हो जाएंगी जो मिसहैपनिंग हुई है, उसके बाद वो लोग, हो सकता है बहुत जल्द ही इस मंथ एंड तक या अगस्त तक, मेरी बात सच हो जाएगी कि अगस्त तक आप लोगों के सामने दोनों के दोनों आके बताएंगे कि इस पूरी जर्नी में क्या क्या चीज़ें हुई थी। तो बस ये थी छोटी सी अपडेट आप सबके लिए। खुश तो बहुत होंगे आप आज। प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आप लोगों को सुन के कैसा लगा कि खुशी और विवेक का वापस से पैचअप हो गया है। थैंक्स। तो यहीं पे ये वीडियो एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।